आजकल डाटा सोने जैसा है। जैसे सोने की कीमत हर वक्त बढ़ती रहती है, वैसे ही डाटा की कीमत भी दिन ब दिन बढ़ रही है। डाटा को नए सोने के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि ये हर जगह उपयोग में आता है और इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। हर जगह डेटा ही डेटा है। शहरों में, गांवों में, हर कोने में डाटा का प्रभाव है। डेटा सर्वर से लेकर छोटे से मोबाइल फोन तक डेटा हर जगह है और इसका इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट तक हर जगह डेटा बन रहा है। जब हम अपने मोबाइल फोन पर कोई ऐप यूज करते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, तब हम डेटा जनरेट करते हैं। ये डेटा कंपनीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये डेटा हमें बहुत कुछ बता सकता है। डेटा एनालिस्ट्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स इस डेटा का इस्तेमाल करके नए ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझ सकते हैं। ये उन्हें मार्केट की डिमांड और कस्टमर के बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। जैसे एक ऑनलाइन दुकान को पता चल सकता है कि लोग क्या खरीद रहे हैं और कब खरीद रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स अपने कस्टमर्स के डेटा का एनालिसिस करके उन्हें पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकती हैं, जो उनके सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। इससे वो अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। डाटा के एनालिसिस से कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को और इफेक्टिव बना सकती हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंप्रूव कर सकती हैं और अपने कस्टमर्स को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। डेटा की मदद से हम आज के टाइम में बहुत कुछ कर सकते हैं। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स डेटा का इस्तेमाल करके नए इनोवेशंस और डिस्कवरीज कर रहे हैं। डेटा के एनालिसिस से नए एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, जो हमारे जीवन को और आसान बना रहे हैं। ये हमें बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को अचीव करने में सफल हो रहे हैं। डेटा के एनालिसिस से उन्हें अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने और अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने में मदद मिलती है। आगे हम डेटा के 3 रूपों के बारे में जानेंगे: मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। ये 3 फील्ड्स डेटा के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अलग-अलग एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन करके डेटा से पैटर्न्स और इनसाइट्स निकलता है। डेटा साइंस डेटा को कलेक्ट, प्रोसेस और एनालाइज करके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। डेटा एनालिटिक्स डेटा के एनालिसिस से स्पेसिफिक क्वेश्चंस का जवाब निकलता है और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। इन तीनों फील्ड्स का इस्तेमाल करके हम डेटा का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर को बिना प्रोग्राम किए सीखने देना। मतलब आप कंप्यूटर को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, बल्कि डेटा के जरिए उसे ट्रेनिंग देते हैं। यह एक तरीके से कंप्यूटर को सोचने और समझने की शक्ति देता है। जैसे हम बचपन में सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी डेटा से सीख सकता है। जब हम छोटे होते हैं, हम अपने आसपास की चीजों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर भी डेटा को देखकर और एनालाइज करके नए पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझता है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हैं। ये सजेशंस आपके पहले के खरीदों और ब्राउजिंग हिस्ट्री पर आधारित होते हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हैं या खरीदते हैं, तो वेबसाइट उस डेटा को स्टोर करती है और एनालाइज करती है। ये मशीन लर्निंग की वजह से होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन डेटा को एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये एल्गोरिदम्स आपको ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। कंप्यूटर आपके पहले के खरीदों के डेटा को देखता है और उसे सीखता है कि आपको क्या पसंद आ सकता है। जैसे जैसे आप और ज्यादा प्रोडक्ट्स देखते हैं और खरीदते हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर और एक्यूरेट सजेशंस देने लगता है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। इसी तरह मशीन लर्निंग का इस्तेमाल और भी बहुत जगह होता है, जैसे कि स्पैम ईमेल्स को पहचानना। स्पैम ईमेल्स को फिल्टर करने के लिए कंप्यूटर पहले से अवेलेबल स्पैम ईमेल्स का डेटा एनालाइज करता है और उनमें कॉमन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है। फिर ये पैटर्न्स नए ईमेल्स पर अप्लाई किए जाते हैं ताकि स्पैम ईमेल्स को पहचाना जा सके। या बीमारियों का पता लगाना। मेडिकल फील्ड में
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स और सिम्टम्स का डेटा एनालाइज करते हैं। ये एल्गोरिदम्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो स्पेसिफिक डिजीजेस के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। इस तरह डॉक्टर्स को अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। मशीन लर्निंग का एक और रोचक उदाहरण है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये कार सेंसर्स और कैमरास के जरिए डेटा कलेक्ट करती हैं और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके रोड कंडीशंस, ट्रैफिक सिग्नल्स और दूसरी गाड़ियों को समझती हैं। इससे ये कार्स बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के सेफली ड्राइव कर सकती हैं। आपके स्मार्टफोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस में जो वॉइस असिस्टेंट्स होते हैं जैसे सिरी या अलेक्सा, वो भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ये असिस्टेंट्स आपके वॉइस कमांड्स को समझने और उनका सही जवाब देने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं। जैसे जैसे आप इन्हें ज्यादा यूज करते हैं वैसे वैसे ये और एक्यूरेट और इफिशिएंट होते जाते हैं। एजुकेशन में भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स के लर्निंग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं और उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के आधार पर कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान्स बनाते हैं। इससे स्टूडेंट्स को उनकी अपनी स्पीड और स्टाइल में सीखने का मौका मिलता है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी मशीन लर्निंग का प्रभाव दिख रहा है। स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस, रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन जैसे एरियाज में मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज हो रहा है। ये एल्गोरिदम्स हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड्स और रिस्क्स को प्रिडिक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स में भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है। रोबोट्स को कॉम्प्लेक्स टास्क सिखाने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज किया जा रहा है। ये रोबोट्स अपने एनवायरनमेंट को समझकर और नए टास्क्स को सीखकर अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपके इंटरेस्ट्स और बिहेवियर को एनालाइज करके आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाते हैं। इससे आपको वही कंटेंट दिखाई देता है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस भी मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। ये डिवाइसेस आपके यूजेज पैटर्न्स को एनालाइज करके आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट्स जो आपके टेम्परेचर प्रेफरेंसेस को सीखकर आपके घर को कंफर्टेबल बनाते हैं। तो ये था मशीन लर्निंग का एक छोटा सा झलक। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू को बदल रही है और आने वाले समय में और भी एडवांसमेंट्स लाएगी। मशीन लर्निंग सच में एक रोचक और पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो हमारे फ्यूचर को शेप कर रही है। डेटा साइंस एक ऐसा जादू है जो डेटा को नॉलेज में बदल देता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में डेटा को कलेक्ट, क्लीन, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है। डेटा साइंस का मकसद है डेटा से ऐसे पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना जो बिजनेस डिसीजंस को इंप्रूव कर सकें। ये एक से ज्यादा फील्ड्स का मिश्रण है जिसमें कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और डोमेन नॉलेज शामिल हैं। कंप्यूटर साइंस के थ्रू एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल होता है। स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डेटा को एनालाइज किया जाता है और डोमेन नॉलेज के थ्रू स्पेसिफिक इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है। ये तीनों मिलकर डेटा साइंस को एक पावरफुल टूल बनाते हैं। डेटा साइंस का इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, रिटेल हो या फिर एंटरटेनमेंट। हर जगह डेटा का इस्तेमाल करके बिजनेस को इंप्रूव किया जाता है। डेटा साइंस के बिना आज के डिजिटल एज में बिजनेस चलाना मुश्किल है। डेटा साइंटिस्ट वो जादूगर होते हैं जो डेटा को समझते हैं और उसे फायदेमंद इंसाइट्स निकलते हैं। ये लोग डेटा को एनालाइज करके ऐसे इंसाइट्स देते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ डेटा को एनालाइज करना ही नहीं होता, बल्कि उसे कम्युनिकेट करना भी होता है ताकि बिजनेस लीडर्स उसे समझ सकें और उसके बेसिस पर डिसीजंस ले सकें। जैसे एक कंपनी अपने कस्टमर्स के डेटा का यूज करके ये पता लगा सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। ये इनसाइट्स कंपनी को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। डेटा के थ्रू कंपनी ये भी समझ सकती है कि कस्टमर्स को क्या पसंद है और क्या नहीं, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है। ये समझकर कंपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंप्रूव कर सकती है। डेटा के थ्रू कंपनी अपने सेल्स को ट्रैक कर सकती है और अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है। ये सब इंसाइट्स कंपनी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे रखते हैं। इससे कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है और ज्यादा मुनाफा कमाती है।
डेटा साइंस के बिना आज के बिजनेस वर्ल्ड में सरवाइव करना मुश्किल है। डेटा साइंस एक ऐसा टूल है जो बिजनेस को स्मार्टर और एफिशिएंट बनाता है। ये एक ऐसा जादू है जो बिजनेस को सक्सेस की राह पर ले जाता है। डेटा एनालिटिक्स का मतलब है डेटा को एनालाइज करके उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलना। यह हमें बता सकता है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और आगे क्या हो सकता है। जैसे एक रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स के फीडबैक को एनालाइज करके यह पता लगा सकता है कि उन्हें खाना कैसा लगा, सर्विस कैसी लगी। इससे वो अपनी सर्विस को बेहतर बना सकते हैं और कस्टमर्स को खुश कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हर फील्ड में होता है, जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग। तो हमने देखा कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स तीनों ही डेटा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सीखने देता है, डेटा साइंस डेटा से नॉलेज निकलता है और डेटा एनालिटिक्स डेटा को एनालाइज करके इंसाइट्स देता है। डेटा आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स ने डेटा की पावर को और भी बढ़ा दिया है। ये टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को आसान बना रही हैं और फ्यूचर में और भी बदलाव लाएंगी। डेटा की मदद से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरत है तो डेटा को समझने की और उसका सही इस्तेमाल करने की।